बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है फर्स्ट नबीरा, जरा माइक ऑन करो अगर आपको आवाज आ रही है मेरी। नबीरा, नबीरा। यस सर। ओके, चलें आप स्टार्ट करें, इसको रीड करें। शाबा फर्स्ट द लोडर Loads all program and instructions from backup storage to main memory. Once the programs have been loaded, the user can start work on them. Instructions are followed by the computer to perform the tasks required by the user. The loader also activates other devices and components. ओके, थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, लोड्स ऑल प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बैकअप स्टोरेज टू मेन मेमोरी। बैकअप स्टोरेज कौन सी है आप लोगों की? मुझे कोई बता सकते हो आपकी कंप्यूटर की बैकअप स्टोरेज कौन सा है? सर रैम। रैम इज नॉट अ बैकअप स्टोरेज, गलत बोल दिया आपने। रोम इज आल्सो नॉट अ बैकअप स्टोरेज। और कोई किसी को पता है बैकअप स्टोरेज के बारे में? हार्ड डिस्क इज योर बैकअप स्टोरेज। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो आपके पास क्या है? बैकअप स्टोरेज है आपके पास। ठीक है ना? तो बैकअप स्टोरेज का काम क्या है कि जो चीजें आपकी पड़ी होती हैं उसको हम क्या करते हैं, दोबारा इसको देख सकते हैं या उसको हम लोड कर सकते हैं। वंस द प्रोग्राम हैव बीन लोडेड, जब आपका प्रोग्राम लोड हो जाता है, यूजर कैन स्टार्ट वर्क ऑन देम। जैसे ये देखिए, आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका पहला शुरू में लोडिंग कर रहा होता है। लोडिंग क्या करता है? विंडोज लोड करता है। लोडिंग करने के बाद वो कहां से लोड करता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क से लोड होता है थ्रू रैम। और जैसे ही लोड होता जाए फिर उसके बाद आप यूजर क्या कर सके, इजीली उसमें काम कर सकते हैं। जिस तरह भी आप लोगों के साथ में ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ, तो मींस आई एम यूजिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ वर्क, स्टार्टिंग वर्क। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन आर फॉलोड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड बाय द यूजर। जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देंगे वो उसको परफॉर्म करेगा। अब हम कंप्यूटर को क्या टास्क दे रहे हैं कि ये चीज ऑन करो। मींस मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन की हुई है तो मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है कि मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन करो, ताकि एक एक बच्चा इसको देख के इसको सॉल्व कर सके, इसको पढ़ सके। ठीक है ना? और आप उसको देख के इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग का टास्क जो है वो जूम पे ऑनलाइन शेयरिंग स्क्रीन के थ्रू हो रहा है और मैं यहां से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोग को सिखा रहा हूं। ठीक है? 4 पॉइंट है, द लोडर आल्सो एक्टिवेट्स अदर डिवाइसेस एंड कंपोनेंट। अब अदर डिवाइसेस क्या है? मेरी आवाज आप सब लोग को आ रही है? ठीक है, दिस इज आल्सो डिवाइस। ठीक है, आप लोग मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, ये भी डिवाइस में आ जाता है। आप लोग को साउंड क्लियर एंड क्लियर है, वो भी आपके पास इसमें आ जाता है। और जो आप लोगों को जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हो और वो इजीली यूज हो रहा है, तो मींस दीज आर ऑल आर दी डिवाइसेस दैट एक्टिवेट्स योर लोडर फंक्शन। ठीक है ना? ये लोडर फंक्शन के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगी फातिमा पढ़ चुकी, हरीम, हरीम जहरा। हरीम नहीं, आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पढ़े जरा आप, द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। Yes, sir. Next point. नहीं, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। The operating system contains several programs that can be run by the computer. Okay. The operating system also contains instructions that the computer can follow to run the programs. The device driver is a program that automatically runs the system devices. These devices are installed through drivers. The device manager tells the user whether their drivers are updated or not. अच्छा, अब आप क्या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। The operating system contains several programs that can be run by the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम में सेवरल प्रोग्राम होते हैं। जिस तरह आप लोग यहाँ पे देखें, जूम में भी ऑनलाइन है। हाँ, मैंने शेयरिंग स्क्रीन भी की हुई है, मैंने नीचे इंटरनेट की कोई फाइल भी खोली हुई है, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी खोली हुई है। तो मींस मैं यहाँ पे सेवरल प्रोग्राम रन कर रहा हूँ ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। सेकंड, इसका काम क्या है? The operating system also contain instruction that the computer can follow to run the program. अब मैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम रन करूँ? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जूम, यहाँ पे फायरफॉक्स मेरा नीचे खोला हुआ है और मैंने एक फोल्डर खोला हुआ है। तो मींस यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर फॉलो करे कि इस प्रोग्राम को रन करो। थर्ड पॉइंट, द डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली रन्स द सिस्टम्स डिवाइस। अच्छा, अगर मैं इस कंप्यूटर के साथ अब प्रिंटर डिवाइस कनेक्ट कर लूं, अटैच कर लूं, तो क्या होगा? वो प्रिंटर डिवाइस क्या होगा? वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू खुद ब खुद क्या हो जाएगा? उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा
और उसको मैं ऑटोमेटिकली किस पर्पसेस के लिए यूज करूंगा, फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए, तो वो इजीली क्या करेगा, प्रिंट निकालेगा। लेट सपोज मैं अगर इस फाइल की प्रिंट निकालना चाहता हूं तो मैं इजीली इसकी प्रिंट निकाल सकता हूं। पॉइंट 4, These devices are installed through drivers. कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो ड्राइवर के थ्रू इंस्टॉल की जाती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम ड्राइवर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। जस्ट लेट सपोज अगर आपका सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ और आपका साउंड कार्ड नहीं उठा रहा, तो आप साउंड कार्ड जब नहीं उठा रहा तो आप क्या करते हैं, उसके लिए ड्राइवर सीडी मंगवाते हैं। ड्राइवर सीडी आप उसके अंदर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका वो जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड हो जाता है। लास्ट पॉइंट जो है, the device manager tells the user whether their driver are updated or not। अब अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, वो साउंड ड्राइवर है, वो VGA ड्राइवर है, वो कोई और ड्राइवर है, फिर आप उसको देखते हैं कि whether it is updated or not, वो अपडेटेड है कि नहीं। तो अपडेटेड ड्राइवर के लिए क्या होगा, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, जरा मेरा गौर से मेरी जरा बात जरा सुने, ये अपडेटेड ड्राइवर कैसे नजर आता है आप लोगों को, ठीक है, गौर से जरा देखें। आप लोगों के लिए मैं इस तरह करता हूं, ये दिस पीसी नजर आ रहा है सबको, ये मेरी लेफ्ट साइड पे ये छोटा सा देखें बेटा, सबको नजर आ रहा है दिस पीसी? यस सर। ओके, आप इस दिस पीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आगे आप गौर से देखें, यहाँ पे मैं जाता हूँ डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे ये डिवाइस मैनेजर जो लिखा हुआ है ना, सबको नजर आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, यस सर। मेरी जरा गौर से सुन ले, ये डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे आपके जो ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं जब क्लिक करूंगा, देखें गौर से, जब इसको मैं क्लिक करूंगा, सही है, इस तरह मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल खुलेगी, वो गौर से जरा देखें कौन सी फाइल खुलती है। अब यहाँ पे देखें, ये फाइल मेरे पास आ गई। अब फाइल नजर आ रही है सबको, ये डिवाइस मैनेजर वाली जिसपे सीडी अच्छा, अब गौर से देखें, लेट सपोज यहाँ पे ये सामने लिखा डिस्प्ले एडाप्टर नजर आ रहा है सबको, डिस्प्ले एडाप्टर। अच्छा, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंटेल रजिस्टर HD ग्राफिक फैमिली, मींस आपके पास, मेरे पास जो इस लैपटॉप में जो ड्राइवर इंस्टॉल है वो क्या है, इंटेल का इंस्टॉल है। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये एक छोटा सा एक दूसरा डायलॉग्स बॉक्स खुलता है, जिसमें मैं यहाँ पे ये देखो सेकंड ड्राइवर में आऊंगा, ड्राइवर में आऊंगा तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है अपडेट ड्राइवर है, यहाँ पे देखिए जोर गौर से, अपडेट ड्राइवर। हाँ, तो ये अपडेट ड्राइवर क्या होता है, अब ये अपडेट हो चुका है, कहाँ पे हुआ है, ड्राइवर डेट देख लें, 8/6/2015 को ये ड्राइवर मैंने, मींस 2015 में ये ड्राइवर मैंने क्या किया था, लिया हुआ था। मतलब ये सिस्टम जो है मैंने कहां पे लिया, कब लिया, 2015 में, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर से ये मैंने लैपटॉप जो हमें मिले थे। और ये आपके पास क्या है, इसका वर्जन आ जाता है, और यहाँ पे अपडेट ड्राइवर आप कर भी सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी अपडेट होता है। अपडेट ड्राइवर करेंगे, ये मांगेगा कि ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं या आप ब्राउज करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली करेंगे तो नेट से डाउनलोड करेगा। अब ये मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये अब ड्राइवर इंस्टॉल, मींस दोबारा इसको दोबारा सर्च करेगा नेट से, और फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देगा। इसकी समझ आ गई कि ड्राइवर किस तरह अपडेट होते हैं। तो ये आपके पास अपडेट ड्राइवर्स कुछ यूं होते हैं आपके पास, ठीक है ना। इसकी समझ आ गई बेटा सबको, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड ड्राइवर्स आर अपडेटेड और नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन का कुछ काम इस तरह करता है आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द यूजर कंप्यूटर इंटरफेस। द यूजर कंप्यूटर इंटरफेस जो है ये पढ़ेंगी हसना, अगर माइक ऑन करें शाबा, हसना अगर आपको आवाज मेरी आ रही है, हसना, हसना, जी बोले हसना, माइक ऑन है आपका, हसना। चले उमेजा माइक ऑन कर लो, हसना बंद कर दो माइक, खैर। हाँ उमेजा, उमेजा माइक ऑन कर लो, पढ़े सर इसको शाबाश। द यूजर, जी पढ़े सर शाबाश। The user interface allows the user to communicate with the operating system. There are two types of interface. One, command line interface CLI. Two, graphical user interface GUI. CLI is faster but GUI is simpler to use. Good. अच्छा आप देखें आपके पास जो द यूजर कंप्यूटर इंटरफेस है कि कंप्यूटर का यूजर के साथ कैसा इंटरफेस है। दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है, दूसरा इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे कहा हुआ है द यूजर इंटरफेस अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, मींस आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे कैसे कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों के जो सिस्टम जो अभी आप लोग लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं, कोई मोबाइल फोन से
ऑनलाइन है, लैपटॉप से ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से, आज जो सिस्टम है उससे ज्यादा होंगे। तो आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जबरदस्त और इजीली आप लोग इसको हैंडल कर सकते हो। मींस अगर आप लोगों के घरों में अगर आप लोगों के बहन भाई हो छोटे, मींस इस तरह 5 to 6 7 ईयर्स के हो जिन्होंने अभी स्कूल ज्वाइन नहीं किया हो, तो वो भी इजीली कंप्यूटर यूज कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम की और कम्युनिकेशन जो है उनकी क्या है, अच्छी है। ये किस वजह से है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से। आपके पास ये कमांड लाइन इंटरफेस नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये सिंपलर है एज कंपेयर टू योर CLI। आप लोगों का कमांड लाइन इंटरफेस से ये सिंपलर है। कमांड लाइन इंटरफेस देखिए नाम से जाहिर है, कमांड लाइन मींस आप इसको यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो कमांड के थ्रू देंगे, कीबोर्ड के थ्रू देंगे। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसको आप इजीली माउस पॉइंटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा वो ज्यादा सिंपलर यूज है एज कंपेयर टू योर कमांड लाइन इंटरफेस, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस फास्टर है एज कंपेयर टू योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ आ गई इसकी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। ओके, चले नेक्स्ट आ जाते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस अक्सर, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो बता दें मुझे, स्क्रीन नजर आ रही है अक्सर? जी अक्सर माइक ऑन करो जरा। अगर नहीं, ओके ओके चलें सही, माइक बंद कर ले अपना। आप इस तरह करें कि अब्दुल हसीब माइक ऑन करो जरा, अब्दुल हसीब। जी 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 यस सर। ओके ओके, आपकी आवाज भी स्टक हो रही है, खैर है आप माइक बंद कर ले, खैर है फिर। जी 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 क्या चीज? आवाज नहीं आ रही अक्सा, खैर है, चलो हसीब पढ़ो फिर उसके बाद अक्सा फिर आपके पास आ जाते। चले हसीब पढ़े जरा नेक्स्ट। Yes, sir. Command line interface, CLI. A CLI is a mechanism for interacting with the computer operating system by typing command to perform specific tasks. याद रखें कि कमांड लाइन इंटरफेस इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं। बेटा इस तरह होता है कि आप लोगों के ये जो अभी आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये विंडोज 10 है या विंडोज 8 है, इसमें कुछ ऐसे चीजें होती है जिसको हम उसमें ये CLI मैकेनिज्म भी यूज करते हैं। वो CLI मैकेनिज्म हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके पास जो कमांड है वो इजीली, उसकी स्पेसिफिक टास्क जो है वो कमांड जो है वो इजीली परफॉर्म हो सके, ठीक है ना। वो CLI के बगैर हो नहीं सकती, इसलिए हम वहां पे CLI यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है आपके पास। नेक्स्ट पढ़े जरा शाबा, नेक्स्ट क्या बोल रहे? This method of instructing a computer to perform a given task is referred to as entering a command. बिल्कुल, हम यहाँ पे एंटरिंग कमांड कैसे करते हैं ये भी मैं बताता हूँ, जरा आगे नेक्स्ट पढ़ें जरा। Accept input via keyboard only. हाँ, यहाँ पे हम यूज करते हैं ओनली जस्ट कीबोर्ड यूज करते हैं फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। कोई भी चीज आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो कीबोर्ड के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, DOS operating system is based on CLI that follow the typed commands. कमांड डिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज होता है एज अ CLI के लिए होता है, जिसमें हम कमांड देते हैं। लास्ट, Not suitable for beginners. हाँ, बिगिनर्स के लिए सुटेबल नहीं है। क्या है? बिगिनर्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये चीजें हैं, आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस का कुछ काम यू है। देखिए गौर से मेरी जरा बात सुनिए, मैं जरा इसको मिनिमाइज करता हूँ और आप लोगों को जरा थोड़ा सा CLI के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सर्च में आता हूँ, या नीचे सर्च का बटन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CMD, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं, CMD जिसे कमांड कहते हैं। देखिए ऊपर आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन आ गई, रनिंग कमांड वाला जो है। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये जो कमांड लाइन इंटरफेस का छोटा सा ब्लॉक खुला हुआ है ना ब्लैक कलर का, सबको नजर आ रहा है बेटा? अच्छा, Yes, sir. अच्छा, अब ये जो है इसका काम क्या है, इस कमांड लाइन इंटरफेस का काम क्या है कि यहाँ पे अब आप काम जब करते हैं कीबोर्ड के थ्रू कर, देखो माउस मेरा काम नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई चीज सेलेक्ट भी नहीं हो रही है, देखिए नहीं हो रही, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ CD डबल डॉट लगता हूँ, CD डबल डॉट का मतलब ये कि ये मैं system 32 फाइल जो लिखा हुआ है ना सामने, ये जो system 32 फाइल है, ये सामने नजर आ रहे हैं सबको,
यहां से मैं निकल रहा हूं, विंडोज की फाइल में आ रहा हूं, देखो सिर्फ विंडोज की फाइल में आ गया, मीन सिस्टम 32 की फाइल से मैं निकल के कहां पे चला गया, मैं विंडोज की फाइल में। अगर दोबारा मैं CD डबल डॉट करूंगा तो ये मैं क्या करूं, डायरेक्टरी से पीछे डायरेक्टरी में जा रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं क्या करूं, पीछे डायरेक्टरी में। जब दोबारा एंटर करूंगा तो देखो मैं क्या हो गया मेरे पास, मैं दोबारा किस में आ गया, C ड्राइव में आ गया, देखो C ड्राइव में आ गया। अब यहाँ पे DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी कमांड। अब ये डायरेक्टरी कमांड, ये कुछ कमांड है मुझे पता है अब इसके बारे में। जब मैं इसको एंटर करता हूं तो ये देखिए पूरी की पूरी आपकी डायरेक्टरी खुल गई। डायरेक्टरी कौन सी खुली हुई है, ये आपकी C डायरेक्टरी खुली हुई है, और C डायरेक्टरी में आपके पास कुछ फाइल ये है, इंटेल की फाइल है, प्रेफ लॉग की फाइल है, प्रोग्रामिंग फाइल की फाइल है, यूजर है, विंडोज है, ये कुछ फाइल हैं जो आपकी C ड्राइव की डायरेक्टरी में क्या है, पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप लोग जो कमांड लाइन इंटरफेस है वहां पे हम कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाकी किसी चीज की मदद से आप इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ओके, समझ आ गई इसकी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके गुड, ओके गुड, सही है। चले अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हाजरा पढ़े जरा शाबा इसको। Graphical User Interface GUI, Microsoft Windows operating system based on GUI. It is easy to use because the user can click on any icon to move to a desired file or folder. GUI is also called WIMP इसे कहते हैं, WIMP कहते हैं विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर डिवाइसेस इंटरफेस। ओके, अच्छा अब आपके पास सेकंड इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप लोगों के जो विंडोज है जो आप लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, वो सारी की सारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड हैं। इट इज इजियर टू यूज बिकॉज द यूजर कैन क्लिक ऑन एनी आइकन टू मूव टू अ डिजायर फोल्डर और फाइल। यहाँ पे गौर से देखें, हम ये मेरे पास एक VLC का फोल्डर है, ये देखिए VLC का क्या है, आइकन है, इसको देखो मैं ड्रैग कर रहा हूं ना, ये देखो माउस के थ्रू मैंने कहां पे लेके आया, उधर साइड पे चला गया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मैं क्या कर रहा हूं, बहुत इजीली कर रहा हूं ना। तो मींस आई एम यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर इसको मैं पूरा का पूरा, इस देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैं यहां से कर देता हूं कट भी कर सकता हूं, यहां से मैं कॉपी करूं, मैं कॉपी भी कर सकता हूं, किसी जगह मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये पॉसिबल है थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। थर्ड वन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड WIMP, विंडो आइकन मेन्यू पॉइंटर डिवाइस। इसमें विंडोज भी हैं, इसमें आइकन्स भी है, इसमें मेन्यूज भी है, और पॉइंटर डिवाइस, ये जो मैं माउस हिला रहा हूं, दीज आर द पॉइंटर डिवाइस, ये पॉइंटर डिवाइस है। ये सारी की सारी आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉसिबल है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास कितनी टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पढ़ेंगे। अयान पढ़ो जरा शाबा, टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अयान माइक ऑन करो। पढ़ूं? अयान Types of operating system. Okay. Some operating systems like Microsoft Windows can be used on personal computers, while other operating systems can be used embedded microprocessor और server. Embedded microprocessor और server. अच्छा सर्वर करें। अच्छा अब आपके पास जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सम ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जो पर्सनल यूज के लिए यूज होते हैं। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज फॉर एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर और सर्वर कहते हैं जो कि हम ऑन अ लार्ज स्केल बड़ी कंपनीज जो यूज करते हैं उसके लिए हम सर्वर यूज करते हैं। जिस तरह मैं अगर सर्वर की बात करूं तो आप लोगों का जो PTCL का जो इंटरनेट है, ये जो आप लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करें तो उनके पास भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। वो एम्बेडेड कंप्यूटर है जो आपको क्या करता है, यहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज आपको देता है। तो सेकंड पॉइंट जरा पढ़े शाबायान। Most operating system आपके पास लाइक स्लो आ रही है। अब सही है। Most operating system allow user to, सर ये कौन बातें करे? जी बोले आप बोलो।
Most operating systems don't allow user to change the instructions that are part of the software. Instructions can only be changed by द कंपनी। अच्छा देखिए, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास क्या कर रहा है, डू नॉट अलाउ यूजर टू चेंज द इंस्ट्रक्शन दैट आर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर पावर पॉइंट है, वर्ड है, या इसके अंदर जो भी फाइल है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन है कि ये सिर्फ कंपनी जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, वो चेंज कर सकती है, अदरवाइज उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी आपके पास एक जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। थर्ड पॉइंट जरा पढ़ें शाबा। Some operating system allow user to make changes. Such software is called open source software, e.g. फॉर Linux. एग्जाम्पल लिनक्स, ठीक है ना। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को अलाउ करते हैं कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसे हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिस तरह की लिनक्स, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप इजीली इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सर इसमें मुझे कोई मसला है, इसको मैं इस तरह करना चाहता हूं, तो आप उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, जरा पढ़िए लास्ट पॉइंट जरा आयान। There are special operating systems for universities, businesses, engineering firms, companies, and military agencies that perform their specific tasks required by the user। अच्छा, there are several special operating system for universities। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिवर्सिटीज, बिजनेस, इंजीनियरिंग फर्म्स एंड कंपनीज के लिए होते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आप लोगों का जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर जो आप लोग घरों में यूज करते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो आप लोग परफॉर्म करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टास्क के लिए। दैट्स वाई वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो थोड़ा सा हायर होगा, अच्छा होगा एज कम्पेयर टू योर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर से, ताकि आपके पास जो भी जो चीजें हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो हम उसके लिए फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें। तो इसलिए हम यहाँ पे लिनक्स जो है वो हम यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क, फॉर यूजिंग इन यूनिवर्सिटीज, बिजनेसेस, इंजीनियरिंग फर्म्स, कंपनीज एंड मिलिट्री एजेंसीज वगैरह, ये यूज करते हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। अब्दुल रहमान पढ़ो शाबा, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। Utility programs enable user to perform its task efficiently. अब देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स का काम क्या है कि यूजर टू परफॉर्म इस टास्क एफिशिएंटली, बहुत इजीली, जो एफिशिएंटली वे में आपका जो प्रोग्राम जो है ये टास्क जो परफॉर्म करता है वो यूटिलिटी प्रोग्राम करता है। उसके सम कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, वो कौन से हैं, पढ़े जरा अब्दुल रहमान। Some common utility programs are: number 1, the file manager; number 2, the image viewer; number 3, the disk scanner; number 4, the disk defragmenter; number 5, the virus scanner; number 6, backup software। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे गौर से जरा देखें, ये कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि आप लोग यूज करते हैं। द फाइल मैनेजर जो आप लोगों के पास, मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ, ये आपके पास फाइल मैनेजर है। मैं आपको तो ये जो आप लोगों को फाइल नजर आ रही है, हेडर वाली, हेडर 1, हेडर 2, दीज आर द फाइल मैनेजर, ठीक है, समझ आएगा इसकी। इसको हम क्या कहते हैं, फाइल मैनेजर कहते हैं। सेकंड वन इज द इमेज व्यूअर। अब इमेज व्यूअर में आपके पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पिक्चर दिखा देता हूँ, तो आपको इमेज व्यूअर की भी समझ आ जाएगी अगर मेरे पास पिक्चर हुई, ठीक है ना। मैं सर देख लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ये तो खैर वीडियो फाइल है, थोड़ा सा मैं जाता हूँ आप लोगों को इमेज व्यूअर भी दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जिस तरह ये पिक्चर में चला ना, नजर आ रहा है पिक्चर सबको बेटा, ये जो मैंने खोला हुआ है? ओके, यस सर, सही है। अच्छा, अब इसमें ये देखें आपके पास, मैं जाता हूँ, चलिए यहाँ पे एक पिक्चर्स में जाता हूँ, और यहाँ से मैं एक पिक्चर उठाता हूँ, और यहाँ पे मैं ओपन कर दिस द इमेज फाइल, इमेज व्यूअर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इमेज व्यूअर। अब ये खुल जाएगी आपके पास, जो इमेज आएगा तो इसे हम इमेज व्यूअर कहेंगे, सही है। तो ये आपके पास इमेज व्यूअर का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये एक छोटी सी पिक्चर है, इमेज व्यूअर। थर्ड वन क्या है आपके पास, द डिस्क स्कैनर। इसमें डिस्क स्कैनर कैसे होता है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जरा थोड़ा सा ये देखो, नीचे मैं एक फाइल खोलता हूँ, दिस पीसी, ये देखिए दिस पीसी में अगर यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास चले, इसमें तो स्कैनर अभी मेरे पास नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इधर नहीं इंस्टॉल किया हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर यहाँ से आप लोगों को दिखा सकूं, तो यहाँ पे अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसमें विंडोज में मैंने क्या किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए मेरे पास डिस्क स्कैनर नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे डिस्क स्कैनर नहीं है। द डिस्क फ्रेगमेंटेशन आपके पास क्या होता है कि आपका हार्ड ड्राइव में कभी ना कभी स्पेस क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो कहते हैं कि सर ये मैं स्पेस को कैसे ज्यादा करूंगा, तो आप द डिस्क फ्रेगमेंटेशन चलाएं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्पेस ज्यादा हो जाएगी। द वायरस स्कैनर
ये भी वायरस सॉफ्टवेयर में होता है। और लास्ट वन इज द बैकअप सॉफ्टवेयर। तो बैकअप सॉफ्टवेयर में आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बेटा ये देखो आप लोग को, ये मेरी जो स्क्रीन पर ये जो ग्रीन कलर के टिक नजर आ रहे हैं सबके ऊपर, ये देखो ग्रीन कलर के टिक नजर आ रहे हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं जरा यहाँ पे कर दो, ये रिफ्रेश वाला और व्यू सोर्स, ये चीजें नजर आ रही हैं, ये पेस्ट वगैरह ये चीजें। यस सर। अच्छा, इसमें देखो ये शेयर का बटन रख रहे हो आप लोग, शेयर। यस सर। अच्छा, इसमें ये जो चीजें है ना, ये जो 1 2 3 4 शेयर, व्यू ऑनलाइन, मैनेजिंग वन ड्राइव, बैकअप, ये देखिए ये बैकअप। तो ये जो पोर्शन है ये बैकअप सिक्योरिटी के लिए है। अब आपके पास गौर से जरा मेरी बात हो रही है, नीचे मैं फाइल खोल रहा हूँ और यहाँ पे जरा गौर से देखें। मेरे पास यहाँ पे ये डेस्कटॉप में जरा छोड़े, डेस्कटॉप को नहीं छोड़ते, ये देखिए द वन ड्राइव नजर आ रहा है, द वन ड्राइव। यस सर। इसको देखो, मैंने क्लिक कर दिया ना, तो ये वन ड्राइव में ये जो चीजें, ये सारी की सारी बैकअप है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब मैं इंस्टॉलेशन उस दिन कर रहा था, तो जैसे ही मैंने इंस्टॉलेशन की, दोबारा ये सारी की सारी फाइल मेरी दोबारा आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने बैकअप किया हुआ था पहले से। तो ये बैकअप कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे इंशाल्लाह हायर क्लासेस में, अगर आपके पास इस तरह का विंडोज 10 हुआ तो मैं आपको सिखा दूंगा कि ये बैकअप सॉफ्टवेयर कैसे, या बैकअप की सिक्योरिटी कैसे करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो बैकअप सॉफ्टवेयर का काम ये है आपके पास, ठीक है ना। बेटा आज मैंने वन ड्राइव सेट की हुई है इस पे। हाँ, वन ड्राइव से किया। अच्छा, इसको फिर क्या किया हुआ है, इनको एक एक चीज को डिटेल के साथ फिर बताया हुआ है कि ये कैसे काम करते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल जो है हम द फाइल मैनेजर, जी जैद, ये डिफ्रेगमेंटेशन के ये किस तरह फ्रेगमेंटेशन का ये होता है कि देखो जैद, आपके पास मैं इस तरह करता हूँ कि आप लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं। देखिए मेरी बात जरा सुने, आप लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, जैद एक कोने में बैठा हुआ है, आयान दूसरे कोने में बैठा हुआ है, दरम्यान में स्पेस है, हसीब एक दूसरे कोने में बैठा हुआ है, और जो हुजैफा है वो एक साइड कोने पे बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ कि बेटा आप लोग इस तरह करो, सारे के सारे अरेंज करो। आप लोगों ने इतनी जगह स्पेस पकड़ी हुई है, तो आप इस तरह करें कि एक सीक्वेंस वाइज बैठ जाए। जब आप सीक्वेंस वाइज बैठेंगे तो आपके पास स्पेस ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डिसफ्रेगमेंटेशन में होता है कि जो बिखरी हुई चीजें पड़ी होती है उसको हम अरेंज कर देते हैं। जब अरेंज करते हैं तो आपके पास स्पेस क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, तो आपको फिर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, ठीक है ना। तो डिसफ्रेगमेंटेशन हम इसलिए करते हैं, ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क में एक सबर करें ना थोड़ा सा। अब आपको इंशाल्लाह हम कल जो है ये 1 बाय 1 ये चीजें पढ़ेंगे। ये 6 चीजें हैं बस, ये फिर आप लोगों का ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। इसमें लास्ट में कुछ ओपन सोर्स के बारे में है, तो इंशाल्लाह कल हमने इसको खत्म करना है, क्योंकि अभी 2 मिनट से बस काफी होंगे इंशाल्लाह, इसके लिए यहाँ तक काफी है। और कल जी आयान सर आपने कहा था कि थर्सडे के दिन छुट्टियां होंगी, तो सर फिर हम लोग ये क्वेश्चन आंसर्स कब करेंगे? और आप बस इंशाल्लाह कल वेडनेसडे है ना, तो कल वेडनेसडे के दिन हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, और फिर साथ में ये थोड़ा सा ये टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया है इसकी इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर कल पहले कर लेंगे इससे रिलेटेड, और फिर इसके रिलेटेड पहले क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा आके इसको पढ़ेंगे, और फिर जो आप लोगों का थर्सडे के दिन होगा, थर्सडे के दिन 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो करने के बाद आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। होमवर्क बता रहा हूँ, सबर करिए ना आप लोगों का। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क जो ये है कि यहाँ तक द फाइल मैनेजर इंशाल्लाह ये मैं कल यहाँ से करूंगा। ये 22 स्लाइड हसीब याद रखना है, मुझे बताना है 22 स्लाइड से करना है, ठीक है। इंशाल्लाह इससे मैं आगे पे इंशाल्लाह करवाऊंगा। आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने ये जो जितना मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों के पास में छोटा सा, आप लोग जरा आ जाए पेज नंबर 37 पर जरा आ जाए। आप लोगों का जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर डी, सब सुन ले, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसको सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना है, समझना है कि इसमें क्या आपसे मांगा गया है। अगर किसी को इसका आंसर पता होगा वो जस्ट अपने साथ नोट कर ले। जब मैं कल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो मैं पूछूंगा, तो जिसने आंसर सही बताया उसको मार्क्स भी मिलेंगे, 5 मार्क्स भी मिलेंगे। कॉपी में दोनों लिखे? नहीं, कॉपी में नहीं लिखना, जस्ट अपने साथ एक रफ कॉपी पे लिख लेना है। कल जब मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह उसके साथ फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आज काफी है। इंशाल्लाह कल हम जो है यहाँ से आगे द फाइल मैनेजर से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।